हम एंट्री तभी करेंगे जब प्राइस में मोमेंटम बन रही है ट्रेंड के डायरेक्शन में। 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है एक ट्रेडिंग टूल की तरह यूज नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट यूज्ड एज अ ट्रेडिंग टूल। जहां पर प्राइस नीचे बंद हो रही है वहां पर अपनी एडिशनल शॉर्ट एंट्रीज होंगी, क्योंकि यहां से फिर जो है अगर 40-50 के पास है तो एक न्यूट्रल जोन में, यहां से ऊपर आरएसआई के मूवमेंट का भी स्कोप है, यहां से ऊपर प्राइस के मूवमेंट का भी स्कोप है। लेकिन ये एनहेंसमेंट जो है इट इज अ गेम चेंजर। हर जगह आपका रिस्क जो है वो देखिए कितना छोटा हो गया है। ये कोर स्ट्रेटेजी है और इसी को आप एनहेंस करते जाइए, इसी को आप जितना बेटर कर सकते हो करते जाइए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ ना एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो कि है 520 EMA स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इतनी यूनिक है कि आप इसको हर एक टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। आप इसको 5 मिनट में भी यूज कर सकते हो और मंथली चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। एकदम सिंपल रूल्स हैं इस स्ट्रैटेजी के और हमने एक एनहांसमेंट डाला है इस स्ट्रैटेजी में जो कि हम आपको वीडियो के दौरान बताएंगे। तो ये वीडियो तो पूरा देखना आपके लिए जरूरी है ही, क्योंकि अगर आप वीडियो कहीं से भी स्किप करोगे, आगे पीछे करोगे, इधर उधर भागोगे तो एनहांसमेंट आपसे छूट जाएगी। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, राइट। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, इसीलिए ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी चाहे वो इंट्राडे में हो, 5 मिनट के चार्ट पे हो, चाहे वो आर्ली चार्ट पे हो, चाहे वो मंथली चार्ट पे हो, ऑफ कोर्स आपको हमेशा फायदे में रखती है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एनहांसमेंट किया है इसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, ये डुअल EMA सिस्टम है। तो हम जानते हैं कि जब मूविंग एवरेजेस की जब भी बात आती है, एक मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है ना। तो जब भी हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो हम ट्रेंड फॉलोइंग की बात करते हैं। तो ये डुअल EMA जहां पर हम 5 दिन का और 200 दिन का EMA यूज करेंगे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी फायदा यह है कि ये ना एक हाई एक्यूरेसी टाइमिंग आपको बनाकर देती है, ट्रेंड के साथ होती है, 80 एक्यूरेसी देती है। मल्टी टाइम फ्रेम एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि 5 मिनट के चार्ट पे भी आप यूज कर सकते हो और 1 महीने के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इसको यूज करोगे। यहां पर हम RSI का फिल्टर यूज करेंगे, ADX का फिल्टर हमने यूज नहीं किया है। ADX का फिल्टर हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आपको कैसे यूज करना है, हालांकि हम बता देंगे उसका एप्लीकेशन आपको। तो हम यहां पर RSI का फिल्टर यूज करेंगे। इसको मोमेंटम, मतलब कि हम एंट्री तभी करेंगे जब प्राइस में मोमेंटम बन रही है ट्रेंड के डायरेक्शन में। सिंपल सिस्टम है लेकिन बहुत बहुत पावरफुल सिस्टम है। आपको क्लियर विजुअल देगा, एंट्री यहां होनी है, एग्जिट यहां होनी है, कोई एम्बिग्यूटी इसमें नहीं मिलेगी। और आप याद रखिएगा कि ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशनल सिग्नल्स है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो है ना मूविंग एवरेजेस को बहुत वेटेज देते हैं अपनी एनालिसिस में और ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो का मार्केट हो, चाहे कमोडिटी का मार्केट हो, चाहे इक्विटी का मार्केट हो, हर एक मार्केट में ये काम करेगा और हर एक टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चाहिए हमें इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कौन कौन से टूल चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन टूल है वो है 5 दिन का EMA। तो 5 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग को लगाना है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको अपने चार्ट पे लगा लेना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं स्पेशली, तो जो रिसेंट प्राइस डेटा है उसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ज्यादा प्रायोरिटी देती है। तो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करके रखें और साथ में डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो ये मूविंग एवरेज का जो फंक्शन है ना, ये पूरी स्ट्रैटेजी इसके ऊपर ही बेस्ड है, राइट। तो 5 दिन का EMA, 200 दिन का EMA और प्लस डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पर एग्जीक्यूशन कैसे करना है, देखिए प्राइस अगर 5 दिन के EMA के ऊपर है तो हम बोलते हैं कि प्राइस जो है वो शॉर्ट टर्म बुलिश है, राइट। प्राइस अगर 5 दिन के EMA के नीचे है तो हम ये बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म बेरिश है। तो ये जो है एग्जीक्यूशन लाइन है कि हमने इस एग्जीक्यूशन लाइन पे, हमने इस कंसेप्ट पे जनरली इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया है। सिमिलरली अगर प्राइस जो है 200 दिन के EMA के ऊपर है तो हम बोलते हैं मेजर अप ट्रेंड है, और प्राइस जो है अगर 200 दिन के EMA के नीचे है तो हम कहते हैं मेजर डाउन ट्रेंड है। तो जब मेजर अप ट्रेंड होता है तब हमें लॉन्ग ट्रेड्स लेने होते हैं, और जब मेजर डाउन ट्रेंड होता है जब हमें शॉर्ट ट्रेड्स लेने होते हैं या सेल के ट्रेड्स लेने होते हैं। ट्रिगर जो है हम 5 दिन के EMA को यूज करके बनाएंगे, अपनी एंट्री एग्जिट जो है वो 5 दिन के EMA को यूज करके बताएंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए 5 दिन का EMA हमें छोटा इमीडिएट मोमेंटम कैप्चर करने में मदद करता है, और 200 दिन का EMA हमें क्या चीज में मदद करता है कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को मदद करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो
कि ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जैसे ही आप प्लॉट करते हैं ना, 200 दिन का मूविंग एवरेज आपको बहुत कुछ बताता है। ये अगर आप कोई भी किताब उठा के देखोगे ना, तो उसमें ना 200 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत महत्व दिया गया है। ये बोलते हैं ना, दिस इज लाइन बिटवीन बुल्स एंड द बेयर्स। लेकिन फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज में और एक अगर आप बड़ा एक 200 दिन का मूविंग एवरेज जब आप इस्तेमाल करते हो, तो वो आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब कि एक बड़े बाइफर्केशन के बारे में बताता है कि ये बुल है, ये बेयर है, राइट। आप देखो यहां पर ये बुल बता रहा है आपको, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये जोन आपको बता रहा है कि बेरिश जोन है अगर प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आती है। तो देखिए, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, हमारी साइकोलॉजी भी अलाउ नहीं करती है, और प्लस आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो फीजिबिलिटी भी नहीं आती है कि आप यहां पर अगर इसको बाय कर लो और फिर जब तक प्राइस 200 दिन के ऊपर है आप उसको जो है लॉन्ग करके रखो, और प्राइस जब 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़े तो आप इसको सेल कर दो। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है एक ट्रेडिंग टूल की तरह यूज नहीं होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट यूज्ड एज अ ट्रेडिंग टूल। ये चीज याद रखिएगा। ये सिर्फ एक ट्रेंड डिटर्मिनेशन टूल है, जिससे हम जो है ट्रेंड को डिटरमाइन करते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप है कि डाउन है। ऑलराइट, तो ये एकदम अपने जहन में डाल दीजिए कि 200 दिन का मूविंग एवरेज का जो एप्लीकेशन है वो ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए है, ट्रेडिंग टूल के लिए ये नहीं होता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, वो सेम चार्ट मैंने अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे लगा लिया है, और यहां पर देखिए वो जो 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा था, वो कैंडल ये वाली कैंडल है। अब आप उसके बाद देखो कि जस्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज को कोई कैंडल क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर बाय कर लोगे। इसका मतलब वो नहीं है कि यहां पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मोमेंटम। वो ट्रेंड में मोमेंटम होनी चाहिए, वो ट्रेंड में जोर होनी चाहिए, वो ट्रेंड में स्पीड होनी चाहिए। तो ये जो हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है ना, वो आपको उसी चीज में बहुत बहुत मदद करता है। ये आपकी एप्लीकेशन को, आपके एनालिसिस को बहुत सिंप्लीफाई करता है। देखिए, आपको पीछे जो है ये बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन दिख रही होंगी। ग्रीन का मतलब होता है कि अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रेंथ हो रहा है। देखिए, जब यहां पर ये आप जब चार्ट देखो, जब यहां पर ये क्रॉस किया था ना, तो उस समय बैकग्राउंड ग्रीन नहीं थी, बैकग्राउंड येलो थी। यहां पर बस ये देख रहा था कि ये क्रॉसओवर सक्सेसफुल है कि नहीं है। लेकिन उसके बाद देखो यहां पर आपको जब बैकग्राउंड ग्रीन होना शुरू हुआ, तो आप देखो यहां पर एक मशीन गन बाय हम लोगों का सिस्टम आया। देखिए यहां पर मशीन गन बाय हम लोगों का एक सिग्नल आया। उसके बाद देखो प्राइस धड़ाके से ऊपर जाती है। आप देखो बीच बीच में आपको ग्रीन ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि यहां पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। यहां पर देखिए ये ग्रीन ट्राइंगल्स आपको किस तरह से मदद करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ब्लू डॉट्स हैं, इसे हम एंड्स बोलते हैं, राइट। ये हमें क्या मदद कर रही है? ये हमें मदद कर रही है क्या चीज समझने में? मोमेंटम समझने में, कि प्राइस ऊपर की तरफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। यहां पर ये आपको एक ऑरेंज क्रॉस दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाओ। साथ ही साथ यहां पर देखिए ये आपको स्ट्रेटेजी बता रहा है कि यहां पर कौन सी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी चाहिए, मास्टर ब्लास्टर या हेलीकॉप्टर। और उसके साथ साथ अगर आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितनी होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा बना दे रहा है, 3.22% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होनी चाहिए। तो ये जो है मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट आपको गाइड करता है मार्केट को समझने में। आपकी ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो, जो आप ट्रेड्स ले रहे हो, उस ट्रेडिंग को रिफाइन करने में मदद करता है, राइट। जो आपने स्ट्रैटेजी सीखी है, उन स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में मदद करता है। आप गलत जगह पर गलत स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करोगे इस टेम्पलेट के हेल्प से। तो ये जो टेम्पलेट है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है। 120 घंटे का मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस के बारे में, मोमेंटम के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में, और फाइनली हमारे लेवल 3 यानी कि सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में एकदम इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद हम आपके साथ ये डिस्कशन करते हैं कि उन सब स्ट्रैटेजीज को आप इन टेम्पलेट्स पे कैसे अप्लाई करो। तो ऐसे 4 टेम्पलेट्स हैं, वीकली टेम्पलेट्स हैं, डेली टेम्पलेट्स हैं। तो ये टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर होते हैं। और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक और टेम्पलेट जो है लॉन्ग और शॉर्ट का, दोनों टेम्पलेट हम लोगों ने रिलीज किया है, क्योंकि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहता है। तो वो टेम्पलेट भी आपके साथ जो है वो जरूर शेयर होगा। तो ये प्रोग्राम क्या है, पूरा हम लोगों ने एक वॉक थ्रू वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर वो वॉक थ्रू वीडियो देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके इंटेंशंस, आपके गोल्स हमारे इंटेंशन, हमारे गोल्स के साथ जेल होते हैं, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम। एक चीज याद रखिएगा, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, ना मैं किसी टाइप का कॉल देता हूं इसमें, ना मैं किसी टाइप का टिप देता हूं, ना मैं किसी टाइप का रिसर्च प्रोवाइड करता हूं, ना मैं बाई देता हूं, ना मैं सेल देता हूं। ये सब आपको सीखना है, मेरे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साल आप प्रोग्राम में रहोगे, 1 साल तक देंगे, उसके बाद क्या, राइट। तो वो मैं नहीं देता हूं, मैं आपको सक्षम बनाऊंगा कि आप खुद जनरेट कर पाओ। और लोग कर रहे हैं, लोगों को अच्छा फायदा हो रहा है, लोग सीख रहे हैं। इसी मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का एक छोटा वर्जन हम लोगों ने निकाला है, मास्टर ट्रेडर एसेंशियल, जहां पर हम लोगों ने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया है, राइट। तो आप उन प्रोग्राम्स की डिटेल्स भी देख सकते हो। और उसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, आरएसआई के ऊपर है, क्रिप्टो के ऊपर, ऑप्शन के ऊपर, बॉलिंजर बैंड के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट प्रोग्राम्स हम लोगों ने बना रखे हैं।
आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करने के लिए। सो यू आर फ्री टू गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट, देखिए आपको क्या सूट करता है। लेकिन बट इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट लर्निंग द मार्केट्स एंड अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ द मार्केट टेक्निकल एनालिसिस, देन मास्टर ट्रेडर इज द प्रोग्राम दैट यू शुड बी लुकिंग फॉर। नाउ अगेन कमिंग टू द पॉइंट, अब देखिए यहां पर हम लोगों ने 5 दिन का ईएमए लगा लिया है ना, 5 दिन का। अभी देखिए 5 दिन का ईएमए क्या कर रहा है, प्राइस को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है। आप देख रहे हो प्राइस को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा है, और ये आपको बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या कर रहा है। यहां पर देखिए शॉर्ट टर्म में ट्रेंड अप है, ये आपको बता रहा है शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या कर रहा है। यहां पे देखिए यहां पे ट्रेंड डाउन हो गया, तो ये आपको बता रहा है शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा 200 दिन का जो ईएमए है वो हम लोगों को ये बता रहा है कि लॉन्गर टर्म में ट्रेंड अप है, और हम लोगों ने देखा ये जो 5 पीरियड का ईएमए है ये हमें शॉर्ट टर्म की ट्रेंड की डायरेक्शन बता रहा है। तो हम लोगों को ये दोनों को इस्तेमाल करके एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर देनी है। यहां पर वैसे देखिए डाउन ट्रेंड में किस तरह से आपको बता रहा है कि देखो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म में ट्रेंड डाउन है। प्राइस जो है बार बार 5 दिन के ईएमए को टच कर रही है और नीचे आ रही है, बार बार 5 दिन के ईएमए को टच कर रही है और नीचे आ रही है, 5 दिन के ईएमए को तोड़ नहीं पा रही है। तो ये आपको बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। ऑलराइट, तो हम लोगों को इन दोनों ईएमए को मिला देना है, दोनों ईएमए का संगम करवा देना है, और फिर फाइनली हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी बनानी है। तो आइए देखिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। ये कोर स्ट्रैटेजी है और इसी को आप एनहेंस करते जाइए, इसी को आप जितना बेटर कर सकते हो करते जाइए। तो पहले देखिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉन्ग सेटअप की बात करते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग सेटअप के लिए कि 5 दिन का जो ईएमए है, ये जो 5 दिन का जो ईएमए है ये 200 दिन के ईएमए के ऊपर होना चाहिए, अबव, हमें लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। तो अगर 5 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए के नीचे है तो हम लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। 5 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए के ऊपर होना चाहिए फॉर लॉन्ग ट्रेड, और प्राइस जो है वो भी ऊपर होना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स ये ऊपर होगा, मैं जस्ट ये सो दैट यू डोंट मिस आउट इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये तो हो गया अपना ट्रेड का डायरेक्शन, अपने ट्रेड के लिए रेडी हो गए सर। हाँ जी, 5 दिन का ईएमए जो है वो 200 दिन के ईएमए के ऊपर है, रेडी। अब ट्रेड कहां लेना है, अब हमें वेट करना है कि प्राइस जो है 5 दिन के ईएमए पे पुल बैक करेगी। ध्यान से समझिएगा, 5 दिन के ईएमए पे पुल बैक करेगी और वापस 5 दिन के ईएमए के ऊपर जाना शुरू करेगी, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करती है तो ये हमारा बाय एंट्री होता है। ध्यान से समझिए इसको, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ड्राइंग बना के दिखाता हूं तो अपनी चीजें जो है वो बेटर हो जाएंगी। ये है 5 दिन का ईएमए और ये है 200 ईएमए। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि ये जो 5 दिन का ईएमए है वो 200 दिन के ईएमए के ऊपर है, राइट। अब प्राइस जो है 5 दिन के ईएमए के ऊपर है। अब यहां पर बाय सिग्नल कैसे आएगा, बाय सिग्नल आएगा जब प्राइस जो है वो 5 दिन के ईएमए से पुल बैक करेगी, 5 दिन के ईएमए को काटेगी या 5 दिन के ईएमए पे पुल बैक करेगी और फिर यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो सिग्नल है जब ये 5 दिन के ईएमए को वापस ऊपर की तरफ क्रॉस बैक करती है, ये हमारा बाय सिग्नल होता है, राइट। ये हमारा बाय सिग्नल होता है। इसके नीचे आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे स्विंग के नीचे, तो ये हमारा बाय सिग्नल है। यहां पर आप जो है इस कैंडल के क्लोज होते होते तक यू विल मेक योर एंट्री, आप इसमें बाय कर लेंगे। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। ये एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को हम एनहांस करेंगे। तो अभी जो कोर जो हम लोग का बिल्डअप है स्ट्रैटेजी का वो ये है। ऑलराइट, तो अब यहां पर देखिए कि यहां पर हमें ना इसका फायदा क्या हो सकता है। इसका फायदा ये हो सकता है कि जब ट्रेंड चल रही है ना तो ये बहुत बार ऐसा करेगी, ये ऊपर जाएगी वापस नीचे आएगी, वापस ऊपर जाएगी वापस नीचे आएगी। तो ऐसा जब करेगी तो मैक्सिमम जो है ना आप अपने मल्टीपल एंट्रीज यहां पर प्लान कर सकते हो। जब ट्रेंड भी स्ट्रांग है और मोमेंटम भी स्ट्रांग है, आप मल्टीपल एंट्रीज जो है वो प्लान कर सकते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, राइट। अगर आपसे एक एंट्री मिस हो गई कोई बात नहीं, दूसरा कर लो, दूसरा मिस हो गई कोई बात नहीं, तीसरा कर लो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर देखिए इसी चीज को मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया। देखिए पहली लॉन्ग एंट्री कहां करेंगे, पहली लॉन्ग एंट्री हम करेंगे जैसे ही 5 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए को क्रॉस करता है। 5 दिन का ईएमए जैसे 200 दिन के ईएमए को क्रॉस करता है, दिस इज आवर फर्स्ट लॉन्ग एंट्री। जैसे ये कैंडल बंद होने वाला होगा अपने यहां पर अपनी बाई एंट्री मार लेंगे, यहां पर इसके नीचे अपना एसएल लगाएंगे। एडिशनल एंट्रीज कब होगी, अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है प्राइस आ रहा है 5 दिन के ईएमए को तोड़ रहा है एंड वापस यहां पर देखिए 5 दिन के ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज दे रहा है। तो जैसे 5 दिन के ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोज देता है, यहां पर अपनी एडिशनल एंट्री होगी। वापस देखिए प्राइस नीचे गया, 5 दिन के ईएमए को क्रॉस किया, एडिशनल एंट्री। प्राइस वापस ऊपर गई, 5 दिन के ईएमए को क्रॉस करी, ये हमारी एडिशनल एंट्रीज जो है वो होंगी, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर इनिशियल एंट्री कब किया, दिस वाज आवर इनिशियल एंट्री, ये क्रॉसओवर पर, और उसके बाद ये हमारी एडिशनल एंट्रीज हैं।
राइट। ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, अभी हम इसको फाइन ट्यून करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे, राइट, क्योंकि इसमें हो सकता है ना बहुत सारे फॉल्स एंट्रीज हम लोगों को मिले, तो हम इसको रिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिफाइन करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार एंट्री को, कोर को समझे, एंट्री के जो मूल है उसको समझे। तो दिस इज द होल सिस्टम, ये सिस्टम यही है। अब अपने को इस सिस्टम को जितना हो सके उतना रिफाइन करना। देखिए एक्स्ट्रा रिफाइन करने से भी ना क्या होता है, सिस्टम खराब हो जाता है, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। हम इसी कोर को हो सकता है थोड़ा 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 ट्वीक करना शुरू करेंगे। अब देखिए शॉर्ट कैसे होगा, ठीक उसका उल्टा, ठीक है। जहां पर क्या होगा, 5 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए के नीचे जाएगा। जैसे ही नीचे जाएगा, पहला कंडीशन ये है कि 5 दिन का ईएमए 200 दिन के ईएमए के नीचे जाए। जैसे ये नीचे जाएगा, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, ये क्रॉसओवर पे आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। इस क्रॉसओवर पे आप फर्स्ट अपना सेल एंट्री मार दोगे, शॉर्ट सेल एंट्री मार दोगे, ऑलराइट। और उसके बाद हम वेट करेंगे कि प्राइस वापस जो है 5 दिन के ईएमए के ऊपर बाउंस करे, 5 दिन के ईएमए को क्रॉस बैक करे। जैसे ही 5 दिन के ईएमए को बाउंस करके 5 दिन के ईएमए को क्रॉस बैक करती है, यहां पर हमारा एडिशनल शॉर्ट एंट्री हो जाएगा। देयर विल बी एन एडिशनल शॉर्ट एंट्री, राइट। तो अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं, ठीक उसका उल्टा है, हमारे बाइक सिस्टम का उल्टा है। देखिए यहां पर कैसे हम लोगों ने एंट्री करी। अब यहां पर देखिए आप, ये क्या हुआ, दिस वाज द फर्स्ट एंट्री, जहां पर 5 दिन के ईएमए ने 200 दिन के ईएमए को क्रॉस किया, समवेयर हियर, दिस वाज द फर्स्ट एंट्री। और उसके बाद देखिए ये जो है, अभी फर्स्ट एंट्री का स्टॉप लॉस आप कहां लगा सकते हो, ये 200 दिन के ईएमए के ऊपर लगा लीजिए, जस्ट अबव द 200 ईएमए के ऊपर अपना एसएल लगा लीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर एडिशनल एंट्री, एडिशनल एंट्री कैसे हो रही है, प्राइस जो है क्रॉस बैक कर रही है, प्राइस ईएमए को क्रॉस बैक कर रही है, वापस नीचे आ रही है, प्राइस ईएमए को क्रॉस बैक कर रही है, वापस नीचे बंद हो रही है, प्राइस ईएमए को क्रॉस बैक कर रही है, वापस नीचे बंद हो रही है। जहां पर प्राइस नीचे बंद हो रही है वहां पर अपनी एडिशनल शॉर्ट एंट्रीज होंगी। प्राइस ईएमए को क्रॉस बैक कर रही है, नीचे बंद हो रही है, प्राइस ईएमए को क्रॉस बैक कर रही है, नीचे बंद हो रही है। ये सब हमारी जो है एडिशनल शॉर्ट एंट्रीज हो रही है। दिस आर हमारा एडिशनल शॉर्ट एंट्रीज, हमारे एडिशनल शॉर्ट एंट्रीज है। तो अब ये जो है हमारे लॉन्ग सिस्टम और शॉर्ट सिस्टम का कोर जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हाँ, इसी फंडे पे अपने को काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस फंडे से मूवमेंट अच्छा मिल रहा है। देखिए जो चार्ट है, मैं 15 मिनट का चार्ट भी यूज कर रहा हूं, 5 मिनट का चार्ट भी यूज कर रहा हूं, डेली चार्ट भी यूज कर रहा हूं, मैं सारे टाइम फ्रेम के चार्ट यूज कर रहा हूं, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि ये सारे टाइम फ्रेम्स पे काम आता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि द मेन थिंग जो है वो है इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की भाई ये कॉन्सेप्ट जो है ठीक है, काम कर रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसे होने पे मूवमेंट मिलती है। तो अब आप देखिए कि इस मूवमेंट को हमको और फाइन ट्यून करना है। बहुत सारे बाय सिग्नल आ रहे हैं, बहुत सारे सेल सिग्नल आ रहे हैं। एक बार जो सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले जो ना आपको अपना कोर चाहिए, कोर जिसे बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बेस। ये बेस आपको चाहिए सिस्टम बनाने के लिए, और एक बार ये बेस आपको मिल जाता है, उसके बाद आप धीरे धीरे ना उसको फाइन ट्यून करते हैं कि भाई हम देखें कि इस सिस्टम को और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो अभी अपने को कोर मिल गया, ये अपना बेस है। अब आइए एक एक करके इसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस आप दो तरह से लगा सकते हैं, या तो 200 दिन के मूविंग एवरेज, पहला जो एंट्री होता है अपना क्रॉसओवर जो एंट्री होता है 5 EMA एंड 200 EMA, ये जो क्रॉसओवर एंट्री होता है इसमें हम स्टॉप लॉस जो है अबव 200 EMA लगा लेंगे या बिलो 200 EMA लगा लेंगे लॉन्ग शॉट के हिसाब से। और उसके बाद जो एडिशनल एंट्रीज होती हैं वो स्विंग हाई या स्विंग लो पर हम जो है अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। यह स्टॉप लॉस का नॉर्मल सी। अब यहां पर देखिए फॉलोइंग, जैसे मैंने कहा ना, ये इनिशियल स्टॉप यहां पर लगा लेंगे। जैसे ये क्रॉसओवर हुआ, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ईएमए के ऊपर हमारा इनिशियल स्टॉप, और फिर जैसे जैसे एंट्री हो रही है, अब जैसे यहां पर एंट्री हो रही है अपना स्टॉप लॉस यहां लग जाएगा, यहां एंट्री हो रही है, इस जगह पर एंट्री हो रही है अपना स्टॉप लॉस यहां लग जाएगा, इस जगह पर एंट्री हो रही है अपना स्टॉप लॉस यहां लग जाएगा, इस जगह पर एंट्री हो रही है अपना स्टॉप लॉस यहां लग जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते रहो, जैसे नई एंट्री मिलती है स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, जैसे नई एंट्री मिलती है स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, वो भी आप कर सकते हो। तो यहां पर स्टॉप लॉस का फंडा अपना क्लियर है कि अपने को समझ में आ गया कैसा अपना स्टॉप लॉस लगने वाला है। अब देखिए इसको पहले दो एनहांसमेंट करेंगे इसको। सबसे पहला हम एनहांसमेंट कर रहे हैं आरएसआई के साथ। ध्यान से सुनिएगा, मोमेंटम बहुत बहुत जरूरी है। ट्रेंड को धक्का देने वाला मोमेंटम होता है। ट्रेंड चल तो रहा है लेकिन उसके पिछवाड़े में फुलझड़ी लगा देने से वो दौड़ेगा, तो वो फुलझड़ी जो होती है वो होती है मोमेंटम। और मोमेंटम हम कैसे देखेंगे? आरएसआई के साथ। तो इसमें दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आपको मोमेंटम मिल रहा है, डायरेक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है। और दूसरा ये होता है कि ये जो ऑप्टिमम एंट्री जोन्स को ना आपके लिए आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब ट्रेंड जब बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं हो,
तो आपको एंट्री ये उसी हिसाब से बताएगा। अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है तो आपको एंट्री नहीं देगा, राइट। अपने को एक ऑप्टिमम जगह पर एंट्री करनी है जहां से हमें एक अच्छा मूवमेंट मिले, तो वो आपको आरएसआई हेल्प करता है। अब यहां पर देखिए कैसे फॉर लॉन्ग ट्रेड्स क्या करना है। फॉर लॉन्ग ट्रेड्स हम लोगों को यह मेक श्योर करना है कि आरएसआई जो है 40 और 50 के जोन पे वापस आए और पुल बैक करे। मतलब कि ये समझिए आरएसआई है, ठीक है। अब आप लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे हो तो हम लोगों को क्या मेक श्योर करना है लॉन्ग ट्रेड्स में कि आरएसआई जो है ये इस तरह से 50 आए और इस तरह से आ जाए। ये 40 का जोन है और ये 50 का जोन है। आरएसआई जब प्राइस पुल बैक होगी 5 ईएमए के नीचे, तो ये समझिए 5 ईएमए है और प्राइस जो है वो 5 ईएमए के नीचे पुल बैक होगी, तो यहां पर ये लॉन्ग एंट्री अपनी बनेगी। जब पुल बैक होकर वापस 5 ईएमए को क्रॉस कर रही है तो ये अपनी लॉन्ग एंट्री बनेगी। तो उस समय हमें यह मेक श्योर करना है कि आरएसआई जो है वो यहां पर इस जोन में हो, 40-50 के जोन में हो, बहुत ऊपर ना हो बहुत नीचे ना हो, क्योंकि यहां से फिर जो है अगर 40-50 के पास है तो एक न्यूट्रल जोन में, यहां से ऊपर आरएसआई के मूवमेंट का भी स्कोप है, यहां से ऊपर प्राइस के मूवमेंट का भी स्कोप है। तो ये जो है आपको हेल्प करता है, थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है उस समय एंट्री कराने की। दूसरा आपको स्कोप देता है मूवमेंट का, आपको मूवमेंट का स्कोप मिल जाता है कि हाँ प्राइस यहां से ऊपर की तरफ मूव हो सकती है। देयर इज अ चांस, देयर इज अ स्कोप। मोमेंटम भैया ओवरबॉट नहीं है कम से कम। जब यहां पर हम ट्रेड ले रहे हैं तो मोमेंटम ओवरबॉट नहीं है, मोमेंटम भी रिलैक्स्ड है। तो ये जो है हम लोगों को इस चीज में हेल्प करता है, राइट। तो लॉन्ग जब हम करेंगे तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब ये पुल बैक आ रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है कि आरएसआई भी जो है पुल बैक हो रहा है 40-50 के जोन में। और वैसे ही शॉर्ट जब हम करेंगे तो हमें यह मेक श्योर करना है कि जब पुल बैक आ रहा है, शॉर्ट में जब पुल बैक आ रहा है तो आरएसआई कहां पुल बैक कर रहा है 60-50 के जोन में, कि भैया ऊपर जाके ना कतरा रहा है, ऊपर जाने से मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो ये दो फिल्टर अगर आप यूज करते हो आरएसआई का लॉन्ग और शॉर्ट में तो आपकी एंट्री जो है वो फाइन ट्यून होती है। देखिए अभी ये वही चार्ट है, पहला वाला चार्ट जो मैंने आपको दिखाया था, और वो चार्ट पे आपने देखा था एक चीज कि यहां पर बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे थे, राइट। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने आरएसआई लगाया कि आरएसआई शॉर्ट के लिए क्या चाहिए कि आरएसआई जो है ये देखिए 50-60 के जोन के बीच में जाकर नीचे मुड़ना चाहिए। तो यहां पर देखिए 50-60 के जोन पे नीचे जाके आरएसआई मुड़ रहा था और यहां पर हम लोगों को ये शॉर्ट एंट्री मिल रही थी, एडिशनल शॉर्ट एंट्री। अब देखिए यहां पर हम लोगों को शॉर्ट एंट्रीज जो पहले वाले चार्ट, अगर आपको याद है पहला वाला चार्ट पे यहां पर 3 एरो बने हुए थे, 3 शॉर्ट एंट्री जहां पर हो रही थी, जाके देखिए पहले वाले चार्ट। तो यहां पर हम लोगों को शॉर्ट एंट्री नहीं मिल रही, यहां पर वो एंट्री फिल्टर हो गई। क्यों? क्योंकि आरएसआई भैया पुल बैक नहीं कर पा रहा था, वो ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो यहां पर आरएसआई पुल बैक कर चुका है, यहां पर आरएसआई जो है मोमेंटम का स्कोप यहां पर मिल चुका है, ऊपर जाकर वापस आकर नीचे 50 को क्रॉस करता है। जैसे ही आरएसआई नीचे 50 को क्रॉस करता है, ऊपर जाता है 60-50 के जोन पे जाता है और फिर आके नीचे क्रॉस करता है। तो दिस एंट्री यहां पर है इज द मोर स्ट्रॉन्ग एंट्री। और आप एक चीज देखो कि अगर आपको ये एंट्री मिलती है तो यहां पर आप मूवमेंट देखो कितनी मिलती है, और यहां पर देखिए अगर आप सिर्फ उसी हिसाब से एंट्री कर लेते, आरएसआई नहीं लगाते, तो आपको मूवमेंट कम मिल रही थी। देखिए आरएसआई की एंट्री आपको मूवमेंट मिलेंगी, आरएसआई की एंट्री लेंगे मूवमेंट मिलेंगी। तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि आप मोमेंटम को इस्तेमाल कर रहे हो अपने एंट्रीज को फिल्टर करने के लिए। आप जो है हर एक बार एंट्री नहीं कर रहे हो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको बहुत मल्टीपल एंट्रीज मिलेंगी, क्योंकि 5 पीरियड का ईएमए है, मल्टीपल एंट्रीज देगी, बार बार क्रॉस करेगी। लेकिन ये मोमेंटम जो है हमें बचा लेता है। एक और जबरदस्त एनहेंसमेंट बताता हूं, ठीक है? अभी बताऊं? नहीं, वीडियो देखिए, जब बताऊंगा, आगे बताते रहता हूं, ठीक है? तो देखिए वही यहां पर वही दिखा रहे हैं जो यहां पर ये 3 एंट्री के जो सिग्नल्स हम लोगों को पहले मिल रहे थे वो यहां पर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? हम जो है फिल्टर करके एंट्रीज के सिग्नल्स ले रहे हैं। तो अब अपने को 2 चीज समझ में आ रही है। हम लोगों ने पहले अपनी कोर स्ट्रेटेजी बनाई कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम करती है, हम स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। सेकंड, हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेटेजी को इंप्रूव कैसे करें। मल्टीपल सिस्टम्स आ रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे हैं, तो इसको हमको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। हम इतने मल्टीपल सिग्नल्स नहीं, क्योंकि भैया ऐसा है कि ये बार बार ऐसे क्रॉसओवर करेगा ना, तो आपका एक खर्चा लगता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस लगता है, तो यहां पर वो आपका खर्चा लगेगा, एक्सपेंस लग जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ सिग्नल्स को कम करने के लिए यहां पर आरएसआई का जो है मोमेंटम फिल्टर डाल दिया। नेक्स्ट देखिए एक और बहुत जबरदस्त एनहांसमेंट, और मैं आपको ये एनहांसमेंट बता देता हूं, ये सब हम लोगों का खुद का एहतियात किया हुआ एनहांसमेंट है, कोई बताएगा नहीं आपको ये सब एनहांसमेंट, ठीक है? अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे 5 पीरियड ईएमए क्लोज के बारे में, ठीक है?
हम आपसे जितनी भी सिग्नल्स की डिस्कस कर रहे थे कि क्रॉसओवर होगा, प्राइस का क्रॉसओवर होगा, वो 5 EMA क्लोज के ऊपर बात कर रहे थे। अब इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। हम लोग अब क्या करेंगे, EMA का हाई लेंगे या लो लेंगे। मतलब कि ये जो EMA कैलकुलेट हो रहा था वो प्राइस के क्लोज पे हो रहा था, लेकिन अभी हम लोग जो एनहांसमेंट कर रहे हैं वो प्राइस के हाई पे और प्राइस के लो पे कैलकुलेट होगा। मतलब कि अगर अपने को लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं तो हम लोगों के लिए 5 EMA लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर हमें शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं तो हम लोगों के लिए 5 EMA हाई जो है, प्राइस का हाई से कैलकुलेट किया हुआ EMA जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा। सर ये कैसे निकालेंगे, मैं बता दूंगा, सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ये आप सॉफ्टवेयर से आराम से निकाल सकते हो, ट्रेडिंग व्यू में आराम से आप इसको निकाल सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको। लेकिन ये एनहेंसमेंट जो है इट इज अ गेम चेंजर, राइट। देखिए टू मेनी सिग्नल्स, पहले इस चार्ट को अपने दिमाग में उतार लीजिए। ये नॉर्मल, ये 5 EMA जो है ये क्लोज पे कैलकुलेट किया हुआ है ना, 5 EMA क्लोज पे कैलकुलेट किया हुआ है, और आप देखो कि बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं। डाउन तो है लेकिन बहुत सारे सिग्नल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और एज अ ट्रेडर हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम यहां पर बैठे और हर एक सिग्नल को ले। सेम ट्रेंड में इतने सारे सिग्नल्स, भाई यहां पर भी शॉर्ट, यहां पर भी शॉर्ट, यहां पर भी शॉर्ट, अरे भैया एक लॉट एक लॉट एक लॉट एक लॉट, सर ये तो 7-8 लॉट शॉर्ट हो गए। भाई इतना पैसा नहीं है, मेरे को पता है, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको फर्दर जो है वो फाइन ट्यून किया कि इससे सिग्नल्स जो है वो कम हो जाए, नंबर 1। दूसरा, जो सिग्नल्स मिले वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत उगता सिग्नल मिले, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, अब देखिए जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हम लोगों ने ये जो 5 EMA जो हम लोगों ने यूज किया था क्लोज के ऊपर, इसको हम 5 EMA चेंज करके हाई के ऊपर ले जाएंगे। अब यहां पर देखिए उससे क्या होगा, लेस नॉइस, फॉल्स क्रॉसओवर्स कम मिलेंगे, एंट्री आपको बेटर प्राइजेस में मिलेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव्ड होंगे, और मोर रिलायबल ट्रेंड्स जो है आप कैच कर पाओगे। आपको क्या करना है ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। लो ऑफ 5 EMA यूज करना है लॉन्ग ट्रेड्स के लिए, और हाई ऑफ 5 EMA यूज करना है शॉर्ट ट्रेड्स के लिए। मतलब कि ये लो से कैलकुलेट हुआ हुआ है, प्राइस के लो से, और ये प्राइस की हाई से कैलकुलेट हुआ हुआ है, राइट। अगर आप इसको यूज करते हो, लो हाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, अगर आप यूज करते हो तो आपकी जो फॉल्स क्रॉसओवर्स होते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स होते हैं, वो बहुत हद तक इग्नोर हो जाएंगे। आइए देखिए, अब इस चार्ट को उस चार्ट से कंपेयर करिए, वहां पर कितने सारे सिग्नल्स मिल रहे थे, और यहां पर देखिए सिग्नल जो है वो फिल्टर हो गया। यहां पर ये एक और सिग्नल आएगा, यहां पर देखिए सिग्नल फिल्टर हो गया। वहां पर 7-8 सिग्नल्स थे, यहां पर सिर्फ 3 सिग्नल मिल रहे हैं। कितनी जबरदस्त तरीके से फिल्टर हुआ है, और ऊपर से आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल रहा है। देखिए यहां पर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहां पर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहां पर आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, हर जगह आपका रिस्क जो है वो देखिए कितना छोटा हो गया है। छोटा सा एनहेंसमेंट एंड एवरीथिंग चेंजेस, राइट। तो ये जो चीज है आपको इस्तेमाल करनी, और ये सब जो चीजें ना फ्रेंड्स एक्सपीरियंस से आती है, ऑलराइट। ऑलमोस्ट 2006 से हूं मार्केट में, 2006 से, कितने साल हो गए देख लीजिए, ऑलराइट। तो इसको आप अपने सिस्टम में यूज करना है, ठीक है। अब ये EMA प्लॉट कैसे करें सर, ट्रेडिंग व्यू में तरीका है, मैं आपको बता देता हूं कैसे प्लॉट करें। उससे पहले फ्रेंड्स एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक प्रोग्राम हम लोगों ने डेवलप किया है, जो कि आपको ना इस तरह के 4 सिस्टम देता है, जिसमें एक ट्रेंड का सिस्टम है, एक मोमेंटम का सिस्टम है, और 2 सिस्टम है स्कैल्पिंग के, 2 सिस्टम है स्कैल्पिंग। वो आपको इस तरह के सिग्नल्स जो है वो चार्ट्स पे बनाकर दे देता है। आप अपनी ड्यू डिलिजेंस लगाकर ये जो है यहां पर ट्रेड्स पंच कर सकते हैं। तो हमारे शॉर्ट कोर्सेज में जब आप जाओगे, स्क्रॉल करोगे, क्रिप्टो करेंसी के सेक्शन में हम लोगों का ये ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम सूट बोलकर है, सिस्टम सूट। तो ये जो 4 सिस्टम है उसका हम लोगों ने एक पूरा आपके लिए सूट क्रिएट किया है। तो आप जाइए और देखिए कि किस तरह के, वहां पर हम लोगों ने वीडियो भी डाला है, एक एक दिन का, एक एक समय का ट्रेडिंग वीडियो भी डाला है, शॉर्ट वीडियोस डाले हैं। तो आप जाके देखिए कि किस तरह से सिस्टम जनरेट होते हैं और किस तरह से वहां पर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ऑलराइट। तो दिस इज द थिंग, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पर देखिए किस तरह से आप EMA को वो करेंगे,
जस्ट लुक एट दिस। आपको सिर्फ क्या करना है, ये ईएमए पे क्लिक करना है। आप इस ईएमए पे डबल क्लिक करोगे तो यहां पर आपको लेंथ जो है वो 5 दिखाई देगी, 5 ईएमए है। यहां सोर्स जो है ना, ये आपको पूछेगा कि प्राइस के कौन से सोर्स पे आपको कैलकुलेट करना है। यहां पर आप लो चूज कर लो, लो कि प्राइस के लो पे चूज करना है, तो ये जो है ना, ये आपको प्राइस के लो पे प्लॉट कर देगा। ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये आप कर सकते हो अपने इसको चेंज करने के लिए, एंड देन इट फिल्टर्स लाइक लॉट ऑफ योर ट्रेड्स। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मैं समझता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है आज, राइट। ऑफ कोर्स देखिए, अगर आप ट्रेड भी नहीं कर रहे हो इस सिस्टम को, तो आपने कंसेप्चुअल जो है बिल्डअप किया, आरएसआई के बारे में कंसेप्ट बिल्डअप किया, ईएमए के बारे में कंसेप्ट बिल्डअप किया। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइए। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।